Hello students, welcome to my channel MedSolves. Students, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सबलिंगुअल एंड बकल रूट. अगर सबलिंगुअल रूट की डिफिनीशन की हम बात करें तो सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन involves placing a drug under your tongue to dissolve and absorbed into the blood capillaries present in the ड्रग. इसका मतलब ये है कि सबलिंगुअल रूट हमारे साथ एक ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें हम एक मेडिसिन को टंग्स के नीचे रख के इसकी डिसोल्यूशन हो जाती है और डिसोल्यूशन के बाद इसकी ब्लड कैपिलरीज जो टंग में मौजूद है इसमें अब्जॉर्प्शन हो जाती है. मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक टंग है और जब हम एक टेबलेट्स को इसके नीचे रखते हैं यहाँ पे इसकी डिसोल्यूशन हो जाती है और इस डिसोल्यूशन के बाद इस मेडिसिन की इस टंग्स में जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें अब्जॉर्प्शन हो जाती है. अगर हम बकल रूट की डिफिनीशन की बात करें, बकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ ड्रग बिटवीन योर gums and cheeks where it dissolves and absorbs into your blood. मतलब बकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ एक ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें हम एक टेबलेट्स को गम्स और चीक्स के दरमियान में रखते हैं. वहाँ पे इसकी डिसोल्यूशन हो जाती है और डिसोल्यूशन के बाद इसकी ब्लड कैपिलरीज में अब्जॉर्प्शन हो जाती है. When sublingual and buccal roots are given, मतलब हम सबलिंगुअल और बकल रूट को किस वक्त इस्तेमाल करेंगे. तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, द ड्रग्स नीड टू गेट इनटू योर ब्लड क्विकली, तो हम सबलिंगुअल और बकल रूट को इस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे लिए ज़रूरी हो कि हमारे साथ एक मेडिसिन जल्दी ब्लड स्ट्रीम को पहुंच सके. अगर मैं ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो ओरल रूट में हमारे साथ पहले हम एक मेडिसिन को स्वॉल्व करते हैं. स्वॉल्व करने के बाद वो स्टमक और इंटेस्टाइन में जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन हो जाती है. तो ये प्रोसेस हमारे साथ तकरीबन 10 to 20 या 30 मिनट्स लेते हैं. लेकिन सबलिंगुअल और बकल रूट में हमारे साथ मेडिसिन जल्दी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होती है, क्विकली अब्जॉर्ब होती है, मतलब वो टाइम नहीं लेता. अगर मैं पेरेंटल्स की बात करूं तो पेरेंटल रूट में भी मेडिसिन्स हम डायरेक्टली एक ब्लड स्ट्रीम को इंजेक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए एक ट्रेंड और प्रोफेशनल पर्सन की ज़रूरत होती है. लेकिन सबलिंगुअल रूट में एक ट्रेन और प्रोफेशनल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती. वो एक पेशेंट या इसकी अटेंडेंट डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं. You have trouble to swallowing the medications. हम और सबलिंगुअल और बकल रूट को इस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब एक पेशेंट एक टेबलेट्स या कैप्सूल को स्वॉल्व नहीं कर सकता. The drugs does not absorb very well in the stomach. मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक मेडिसिन स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, तो हम ऐसी मेडिसिन को बकल या सबलिंगुअल रूट के जरिए एडमिनिस्टर करेंगे. अगर लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं, द इफेक्ट ऑफ द ड्रग वुड बी डिक्रीज बाय डाइजेशन. मतलब कुछ ड्रग्स हमारे साथ ऐसे हैं जिसकी जो एफिकेसी है वो डाइजेशन के ज़रिए इफ़ेक्ट हो जाती है. मिसाल के तौर पर कुछ मेडिसिन हमारे साथ ऐसे हैं जो स्टमक में अनस्टेबल है या फर्स्ट इफेक्ट को फॉलो करते हैं, तो हम ऐसी मेडिसिन को ओरल रूट के ज़रिए नहीं बल्कि सबलिंगुअल या बकल रूट के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे. अगर हम सबलिंगुअल और बकल की एडवांटेजेस की बात करें तो सबलिंगुअल एंड बकल अवॉइड्स द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड डिग्रेडेशन इन जीआईटी. इस मतलब सबलिंगुअल और बकल जो रूट्स हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और जीआईटी डिग्रेडेशन जो है वो इसको अवॉइड करती है. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नॉर्मली हमारे साथ एक फिनोमेना है. जब हम एक मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं
तो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले पहले अगर इस मेडिसिन की लिवर में मेटाबॉलिज्म होती है तो इस फिनोमेना को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी साइड इफेक्ट ये होगी कि जितनी कंसंट्रेशन में हमने एक मेडिसिन ली है, लिवर में मेटाबॉलिज्म होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में इसकी इतनी कंसंट्रेशन नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट ने एक मेडिसिन को 50 मिलीग्राम में ओरली इस्तेमाल की, तो स्टमक और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद जब ये पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है, तो पोर्टल सर्कुलेशन जब लिवर से बाईपास होता है तो लिवर में इस मेडिसिन की मेटाबॉलिज्म हो जाती है और इस मेटाबॉलिज्म के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है। तो लिवर में मेटाबॉलिज्म होने के वजह से इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। मतलब हम एक पेशेंट ने 50 मिलीग्राम में मेडिसिन ली, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 30 मिलीग्राम रह जाती है। लेकिन अगर हम सबलिंगुअल और बकल रूट की बात करें, तो अगर एक पेशेंट ने 50 मिलीग्राम में एक मेडिसिन को इस्तेमाल की, तो ब्लड सर्कुलेशन में इतनी ही मेडिसिन पहुंच जाएगा। मतलब बिल्कुल पूरे अमाउंट में 50 मिलीग्राम में ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है। अगर हम इमीडिएट इफेक्ट की बात करें, तो बाय ओरल इट टेक्स मिनट्स टू आवर्स। मतलब जब हम एक मेडिसिन को ओरली इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे पहले स्टमक में जाते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। लेकिन ये रास्ता हमारे साथ टाइम लेता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम सबलिंगुअल और बकल रूट की बात करें, तो इसमें मेडिसिन जल्दी इमीडिएटली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। इसलिए इस इमीडिएट इफेक्ट की वजह से हम सबलिंगुअल और बकल रूट को इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इमरजेंसी कंडीशन वी प्रेफर सबलिंगुअल रूट। मतलब इमरजेंसी कंडीशन में हम सबलिंगुअल रूट को प्रेफर करेंगे। इसके बरअक्स अगर हम पेरेंटल रूट की बात करें, तो पेरेंटल रूट के लिए एक ट्रेंड और क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत होती है, लेकिन बकल और सबलिंगुअल रूट के लिए क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती। वो ये रूट एक पेशेंट या इसकी अटेंडेंट खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अगर ट्रेन पर्सन मौजूद ना हो तो इमरजेंसी कंडीशन में हम बकल और ओरल रूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग निपेडिपिन की बात करें, जो 5 और 10 मिलीग्राम में अवेलेबल है, जब हम इस मेडिसिन को सबलिंगुअली इस्तेमाल करें तो ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर कैल्शियम चैनल पे एक्ट करके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। इस तरह अगर हम आइसोसर्बाइड डाइनाइट्राइड या नाइट्रोग्लाइसरीन की बात करें, जो हमारे साथ वेजोडाइलेटर्स है, जो नॉर्मली चेस्ट पेन मतलब एंजाइना में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मेडिसिन भी हम सबलिंगुअली इस्तेमाल करते हैं। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि सबलिंगुअल और बकल रूट को हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और सबलिंगुअल और बकल रूट को हम इजीली टर्मिनेट भी कर सकते हैं। सबलिंगुअल और बकल के एडवांटेजेस के बाद अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसमें हमारे साथ फर्स्ट पॉइंट है परमिएशन। These drugs require lipid solubility। इसका मतलब ये है कि जब हम एक मेडिसिन को सबलिंगुअली या बकली इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो ड्रग हमारे साथ लिपिड सॉल्युबल हो। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, any open sore in the mouth can become irritated by medication। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे माउथ में कोई जख्म हो तो इस वक्त अगर हम एक मेडिसिन को और सबलिंगुअली या बकली इस्तेमाल करते हैं तो वह इस जख्म को मुतासिर कर सकती है, मतलब इरिटेट कर सकती है।
اس طرح ایٹنگ ڈرنکنگ اور اسموکنگ افیکٹ دا ڈرگ ایبزرپشن. اس طرح اگر ایک پیشنٹ خوراک کرتا ہے یا اسموک کرتا ہے تو وہ اس ڈرگ کو جو وہ بکلی یا سبلنگولی استعمال کرتے ہیں تو وہ اس میڈیسنس کی ایبزرپشن کو متاثر کر سکتی ہے. اس طرح ایکسٹینڈڈ ریلیز فارمولیشن کین ناٹ بی یوز بائی دس روٹس. ایسی میڈیکیشنز جو ایکسٹینڈڈ پرولانگ ٹائم کے لیے ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس روٹ سے استعمال نہیں کر سکتے.